हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल पे चीज़ों को देख पा रहे होंगे, तो जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप सारी चीज़ों को थंबनेल पे देखें कि जो अभी रिसेंटली में एसएसबी का जो कि डीएमई हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एसएसबी 74 पोस्ट जो कि 2018 के अंदर आई गई थी, अभी रिसेंटली में हेल्ड हुआ। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे सर उसका रिव्यू करिए, तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि अभी तक कोई भी वीडियोज नहीं इस पे आई हैं। और आज आप थंबनेल पे देखने के बाद यहाँ पे आए, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल पे बताने वाला हूँ। और इसके बावजूद भी आप पढ़ रहे होंगे कि इस बार अचानक एसएसबी का जो भी डीएमई था, जो कि मेडिकल था, जितना सोचा गया था, एक्सपेक्ट किया गया था कि बहुत ही ईजी होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और सभी कैंडिडेट्स के दिमाग की बिल्कुल से जो भी दिमाग को हिला के रख दिया, आप ये कह सकते हैं। तो बात करने वाले हैं कि आखिर इस बार उनके डीएमई में एसएसबी ने क्या किया है, जो कि रिसेंटली में गोरखपुर कैंट में सारे कैंडिडेट्स का डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड री मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ था। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं और इन चीज़ों को खासकर न्यू कैंडिडेट्स जिन्होंने 115 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको किन चीज़ों पे बिल्कुल से केयर करके अभी से चलनी है। वहाँ पे ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो फिट थे, इसके बावजूद भी वो वहाँ पे अनफिट हो गए हैं। सो गाइज, एक चीज़ आपको समझना, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ और आई होप बिल्कुल से वहीं की चीज़ बताने वाला हूँ जो सारे कैंडिडेट्स ने फेस किया है। और इन चीज़ों को आप अपने जो भी आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह रहे हों, आप उनसे पूछेंगे, बिल्कुल यहाँ पे उसकी सारी चीज़ें मैं रिव्यू करने वाला हूँ। एक A to Z आपको वही सारी चीज़ें बताऊँगा जो वहाँ पे कैंडिडेट्स ने फेस किया है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डीएमई के लिए 9 नवंबर से इसका एडमिट कार्ड यानी 9 नवंबर से होना था। लास्ट डेट आपकी 13, यानी कि आपके 13 नवंबर तक चले हैं और अराउंड 5 दिन, यानी कि 5 दिन आपका डीएमई चला है। डेली 40 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था और उनका डीएमई होता था। तो सबसे पहली चीज़ देखो, कैंडिडेट्स के अंदर क्या होता था कि कंप्लीट प्रोसेस होने के लिए 2 दिन लगता था। जैसे पहले दिन क्या होता था कि सारे कैंडिडेट वहाँ पर जाते थे अपने एडमिट कार्ड लेके, तो वहाँ पर सिग्नेचर होते थे, जो भी कंपोजिट हॉस्पिटल आप देख सकते हैं थंबनेल पे, वही आपको सीन मिलेगा गोरखपुर के अंदर। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि सबसे पहली चीज़ वो एडमिट कार्ड दिखाने के बाद सीधा आपको अंदर कर देते थे, और अंदर करने के बाद कुछ नहीं होता था भाई साहब। एक चीज़ तो वहाँ पे सबसे बड़ी खास ये पहली बार देखी गई है कि वहाँ पे जो कोविड-19 जो कोरोना का जो चेकअप हो रहा था, कोविड-19 का जो कि पीसीआर जो भी अपने तरीके से वो कर रहे थे, आरटी-पीसीआर, मतलब भाई साहब गजब का था यार, सबके दिमाग को हिला के पूरी तरह से रख दिया। मतलब आप उनसे पूछे जो वहाँ पे गए हैं और जैसे उनका चेकअप हुआ, आप उनसे पूछे, भाई साहब हालत ख़राब करके रख दिया। बहुत सारे कैंडिडेट जाते थे और ऐसा कुछ उनका चेकअप करने का स्टाइल ही था जैसे नोज में एक पतली सी पिन डालने का, मतलब ऐसा डाल देते ना था कि मतलब नोज के अंदर तक पहुंच जाता था। तो कैंडिडेट्स वहां पे रोना भी फेस कर रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। देन इसके बाद अंदर एंट्री की जाती थी और अंदर बैठाने के बाद अच्छे से सबसे पहली चीज कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे करवाते हैं, फॉर्म फिलअप करवाते हैं, जो भी मेडिकल का क्या कैसे, बाकी फोटो एक ही लगी थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। और डॉक्यूमेंट में देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपकी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका हाई स्कूल हो गया और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपके जो आधार कार्ड हो गया, फोटो कॉपी हो गया, डोमिसाइल था, तो ये मैंडेटरी थे। अगर कोई कैंडिडेट्स मान लो निवास प्रमाण पत्र नहीं भी लेके गया है तो उनसे वो एक तरह से एप्लीकेशन लिखवा लिए थे। बाकी कोई भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं किया गया है। इस चीज़ को मैं आपको बता दूं कि एसएसबी ने इतना थोड़ा सा रिलैक्स कैंडिडेट को दिया था, लेकिन जितना स्टार्टिंग में उन्होंने रिलैक्स दिया है, डीएमई में तो भाई दिमाग हिला के रख दिया भाई। सब सारे कैंडिडेट से पूछना कि मुझे तो लगता है कि अगर किसी भी डिफेंस में अगर सबसे किसी का भयंकर अगर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है अभी तक, तो वो आपका एसएसबी के अंदर देखा गया इस चीज़ को। अब वो भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, बाकी जीडी वगैरह बिल्कुल से नॉर्मल होता है। मैं अभी सारी चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ, बट सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए और इसके बाद कुछ नहीं था। आपको
एसएसबी की बस में आपको भेज दिया जाता है। वहाँ पे एक हॉस्पिटल था और अपने सबसे पहली चीज़ आपके सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट हुआ था वहाँ पे। इसके बाद जैसे ब्लड आपसे आपके बॉडी से ले लेते थे और ब्लड के बाद आपका यूरिन टेस्ट हुआ और यूरिन टेस्ट के बाद आपको बायोमेट्रिक भी हुआ था। बायोमेट्रिक के बाद ही आपका ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद वहाँ से होने के बाद फिर से आपको वहीं पर जगह पर बैठाल दिया जाता है और बैठालने के बाद क्या किया गया कि आधे घंटे बाद वहाँ पे बस तैयार हुआ और बस में क्योंकि क्या होता है एक दिन में 40 कैंडिडेट गए थे, 40 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो भाई बस तो इतनी बहुत बड़ी थी नहीं कि 40 पैसेंजर को लेके आराम से जा सके, तो वो 20-20 यानी कैंडिडेट्स को लेके बस जा रही थी। और एक्सरे के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक्सरे का सिस्टम नहीं था, वो दूसरे हॉस्पिटल में वहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे कैंडिडेट सारे कैंडिडेट्स का वहाँ पे बॉडी का एक्सरे होता है। जैसे ये चेस्ट वाले पोर्शन का पूरा एक्सरे हुआ है, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट्स का बाय द वे चाइल्डहुड में बचपन में अगर उसकी कोई हड्डी क्रैक हुई थी, कुछ भी है, तो उन्होंने ये फंडा रखा था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो एक्सरे से ही कैंडिडेट्स को वहाँ पे रिजेक्शन स्लिप फाइनल में वो दे देते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूं। और देन इसके बाद जैसे एक्सरे हुआ तो वहाँ पे जैसे आपका एक्सरे मिला, फिर वहाँ पे लाया जाता था, फिर वहाँ पे बैठाल दिया जाता था और फिर से क्या होता था, नए बैच को तैयार किया जाता, फिर उसको भेजा जाता था। तो एक दिन में इतना गजब का टाइम लिए, सुबह 7:30 बजे बुला के 8 बजे बुला के रात में 9 बजे छोड़ देते थे। आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर काम किया गया है एसएसबी के द्वारा, कि जो कैंडिडेट्स गए हैं तो उनको मज़ा तो खूब आया है, ऐसा नहीं, पहले दिन तो गजब के मज़ा आया, एंजॉय करते थे, कोई दिक्कत नहीं, एक्सरे हो गया कोई दिक्कत नहीं, ब्लड टेस्ट हुआ, बायोमेट्रिक हुआ और डीवी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही कैंडिडेट्स का दूसरे दिन क्या होना था, डीएमई होना था। तो डीएमई के लिए उनको बुलाया जाता है और डीएमई को बुलाने के बाद देखो सबसे बड़ी बात क्या ना, कि डीएमई में जैसे आपका 2 बोर्ड होता है, एक डीएमई बोर्ड बनाया गया था और डीएमई के बाद एक आरएमई बोर्ड होता है। तो पहले दिन आपको डीएमई बोर्ड के पास जाना पड़ता था और दूसरे दिन आरएमई बोर्ड के पास जाना जाता था। तो देखो 20 बच्चों में स्टार्टिंग में जो भी 9th की डेट वालों बच्चों में अच्छे से बच्चों को फिट कर दिया गया था। जैसे अगर 20 बच्चे, क्योंकि वहाँ पे 2 डॉक्टर मिले थे, उनका नाम तो नहीं मुझे पता, एक अजय गर्ग करके थे, एक कोई निवास करके थे, 2 डॉक्टर थे, तो उनको बैच बना के भेजा जाता था। तो सबसे पहले 20-20 कैंडिडेट का बैच बनाया जाता था और 20-20 कैंडिडेट को अलग अलग डॉक्टर ही चेक करते थे, जो कि एक डॉक्टर थे और वो दूसरे डॉक्टर थे। 20-20 कैंडिडेट को एक डॉक्टर के पास जाना था, 20 कैंडिडेट को दूसरे डॉक्टर के पास जाना था। तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ कुछ नहीं होता था, आपका सर्टिफिकेट, आपके पास जो एडमिट कार्ड था उसको लेके जाना होता था और सबसे पहली चीज़ आपका आई टेस्ट ही होता था। वहाँ पर आँखों का पूरा इलाज था बकायदा। तो वहाँ पे पहले आपसे जो भी रीडिंग करवाई जाती थी कि आंख में, सबसे पहला टेस्ट आई टेस्ट ही था। देन इसके बाद 5 से 10 मिनट बाद आगे का भाई साहब डिटेल जो प्रोसेस हुआ ना, उसमें बच्चों के बिल्कुल से रोए कांप डाले भाई साहब। यहाँ से बताए ना कि कोई भी टेस्ट बॉडी के अंदर का नहीं बचता है, एक एक टेस्ट। अगर आपका वहाँ पे मैं देख रहा था कि अगर सपोज दैट जैसे आंखों का पूरा टेस्ट आपका हो गया, आपका विजन टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया कि 6/9 तक कैंडिडेट्स को पास किया जा रहा था। और वहाँ पे एक चीज़ खास ये था कि आप चश्मा लगा के जा सकते थे, बट अगर कलर ब्लाइंडनेस का वहाँ बहुत बड़ा रोल था। कलर ब्लाइंडनेस में बच्चों को रिजेक्ट किया गया है, वहाँ पे उनको कोई भी किसी तरह की रिलैक्स नहीं दी गई है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सारे कैंडिडेट्स अभी से ही एंटी ग्लासेज यूज करना चालू कर दें, अदरवाइज जब आई टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। स्क्रीन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो आई टेस्ट होने के बाद आपको सीधा दूसरे डॉक्टर वही रहते थे, आपको दूसरे एक रूम था वहाँ पे भेज दिया जाता था। तो वहाँ पे आपका कंप्लीट चेकअप बॉडी का होता था, नौकनी से लेके सबसे पहली चीज़ क्या करते थे, वो सीधा आपको खड़ा कर देते थे, आपका नौकनी चेक किया जाता था, नौकनी सट तो नहीं रहे। देन आपका फुट फ्लैट चेक किया जा रहा था। देन आपकी जो बॉडी के सबसे बड़ा मैटर बहुत बच्चों को इसमें बाहर किया गया कि जो लेग्स के जो बाहर की नस होती है, वो मतलब ऐसा सिस्टम करवाते थे ना कि मतलब कि ऐसा ठोंकते थे अगर आपकी नस बाहर निकल आ रही थी तब भी वहाँ पे कैंडिडेट को अनफिट किया जा रहा था। देन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि कैंडिडेट्स के अंदर देखो नोज टेस्ट हो रहा था, नोज में बहुत सारे कैंडिडेट्स को डीएनएस दिया गया है। मैं बहुत बताना चाहता हूँ जो नए कैंडिडेट्स हैं, डीएनएस का मतलब अगर थोड़ा सा आपकी नोज में हल्का से अगर आपकी मुड़ी हुई है या बाय द वे आपकी जो नोज की अगर हड्डी भी थोड़ा सा निकली हुई थी, तो वो साइनस की वजह से वो डॉक्टर तुरंत उसमें डीएनएस का पॉइंट दे के उनको अनफिट कर देते थे। दूसरी चीज़ आपके कान चेक हो रहा था, पूरी क्लियरली से चेक हो रहा था, आपके आंखों को चेक किया जा रहा था पेंसिल लेके कि आपकी जो पुपिल्स हैं, जो पुतलियां हैं, ये हिल रही हैं, घूम रही कि नहीं घूम रही हैं। दांत में पूरी कंप्लीट चेकअप हो रहा था कि आपने कोई नया दांत तो नहीं लगवाया, कि आपके कितने दांत हैं, यहाँ पे उसका भी पॉइंट मिल रहा था कि किस कैंडिडेट के कितने दांत हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कोई भी हड्डी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए थी।
तो ये सारी चीज़ें चेकअप हो रही थी। और फिर आपके जो हाथ का ये देखा जा रहा था, ये जो कैरी एंगल आपके कितने हैं, और यहाँ पे हथेलियों पे भी देखा जा रहा था क्या यहाँ से कोई पसीना तो नहीं आ रहा था, तो इसका भी चेकअप हो रहा था। अगर इस कैंडिडेट्स को वहाँ पे पसीना आ रहे थे तो उसको भी वहाँ पे अनफिट करके रिमेडिकल वहाँ पे मिल रहा था। इस चीज़ को आप समझिए। फिंगर्स में भी बहुत देखा जा रहा था कि आपके जॉइंट्स सही हैं कि नहीं, क्या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि नहीं, दोनों हाथों के साथ ऐसा ही हो रहा था। तो बहुत सारा चेकअप हुआ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं छोड़ा। और लास्ट में मैं आपको बता दूं उनका जो सबसे भयंकर एक पॉइंट था जिनको डीएमई बोर्ड ने पकड़ के रखा था, और उसी में सारे कैंडिडेट्स को अनफिट किया गया। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। डीएमई बोर्ड एक तरह से ये कह सकते हैं कि जैसा भी रहा हो, लेकिन बहुत ही बच्चों को उन्होंने अनफिट किया छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स के थ्रू। जैसे सबसे बड़ी उनका मेजर पॉइंट्स ये था कि उन्होंने जो पकड़ा था वो सबसे पहली चीज़ आपकी जो हार्ट रेट एंड बीपी को लेके वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को अनफिट किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम में कोई भी जाता है अचानक उसके अंदर घबराहट तो होती है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और वो उनके पास वही प्लस पॉइंट था कि जैसे वहाँ पे कैंडिडेट जाते थे ऑटोमेटिक उनकी बीपी बढ़ जाती थी। भाई बीपी बढ़ने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता था, वो लोग कुदवा के भी चेक करते थे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कुदवा के चेक कर ले तो उनका बीपी बढ़ जाता था। नॉर्मल आपका होना चाहिए 80 से 140 बीपी होनी चाहिए, इसके बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो पॉइंट नहीं देते थे। अगर 140 से जैसे ही ओवर होता था तो तुरंत वो वहाँ पे बीपी का पॉइंट बना देते थे। ऐसे सेम पल्स रेट का था, 72 से 100 के बीच में अगर हार्ट आपकी है तो तब तो सही था। बाकी वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर और उनके पास पॉइंट्स भी थे कि बीपी पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को उन्होंने अनफिट किया, कंप्लीटली अनफिट किया, उन्होंने बाहर किया है। तो ये सारा प्रोसेस था, आपको ये समझने की कोशिश करना है। तो अब ये कैंडिडेट्स का आपको ध्यान रखना है, जो नए कैंडिडेट्स हैं वो जब भी मेडिकल फेस करेंगे तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। हार्ट रेट, बीपी, इसको कंट्रोल तभी किया जा सकता है, उसके लिए आपको कंटिन्यू अभी से आपको योगा सुबह सुबह आपको बिल्कुल से बॉडी फिटनेस के लिए आपको ज़रूरी है कि बहुत सारे जो भी योग होते हैं उनको आपको करते रहना है। इस चीज़ को आप समझना, क्योंकि घबराहट हो रही थी तो बच्चों को 2 से 4 दिन पूरा डीएमई यानी रिमेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड वो अच्छा था, ये मानना पड़ेगा। बाकी डीएमई बोर्ड तो बहुत ही खतरनाक था भाई, सबके दिमाग की सारी बत्तियों को हिला के रखा था। तो मज़ा भी आता, ऐसा नहीं, एंटरटेनमेंट तो वहाँ पे होता ही है। साथ में वहाँ पे जब देखेंगे कि सारे लोगों को पॉइंट्स कुछ ना कुछ मिल रहे थे, बॉडी के अंदर के पॉइंट्स मिल रहे थे, बॉडी के बाहर के सारे कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं आपको ये समझना है कि थोड़ा सा इसका कहीं ना कहीं मेडिकल, मेरे हिसाब से आज तक जितने भी मेडिकल यहाँ पे आर्मी का मेडिकल इतना टफ नहीं हुआ था, और एसएसबी का उससे भी भयंकर मेडिकल आपको देखने के लिए मिला है। और इस चीज़ को मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, अगर जो भी आपके फ्रेंड्स उनसे आप पूछिएगा वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो 2-3 चीज़ों को आपको केयर रखना है, आपको बिल्कुल से अभी से स्ट्रेस नहीं लेना है ना। और दूसरी चीज़, डेली आपको योगा करना है ताकि आपकी बीपी ना बढ़े, वहाँ पे बीपी आपकी कंट्रोल रहे। और दूसरी चीज़, आपकी जो पल्स रेट है यानी हार्ट रेट वो भी आपकी कंट्रोल रहे, ज़्यादा ना हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम, लेकिन उनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कोई भी कैंडिडेट जाएगा तो वहाँ पे जब वो फेस करता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है ना कि उसकी पल्स रेट, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, बीपी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। भाई इतना घबराहट होती है ना, लेकिन इस चीज़ को वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा पॉइंट बना दिया था, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को उन्होंने बाहर किया, जो भी अपना तरीका लगा के कि ये भी पॉइंट्स, अगर ऐसा होगा तो बच्चा कैसे आगे जॉब करेगा, बहुत सारे रीजन बता रहे थे भाई, दिमाग खराब करके रख दे रहे थे, आप समझ लीजिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और कुछ हम लोगों के वीडियोज भी हैं जो कि आपको आगे मिल जाएंगे। और आई होप ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में इसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, जो भी आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन था एंड री मेडिकल एग्जामिनेशन था। और ये बिल्कुल सत्य कि जो उनका आरएमई बोर्ड था, क्योंकि दोनों बोर्ड अलग अलग होते हैं, तो आरएमई बोर्ड बहुत ही अच्छा था, और उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मेजर किया, सारी चीज़ों को उन्होंने देखा, और बच्चों को जो भी अनफिट हुए थे पहली बार में, और अगेंस्ट उनको फिट कर दिया गया। तो आई मीन ये सारी चीज़ें हैं। और आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहता था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बिल्कुल सभी फ्रेशर हैं, जिन्होंने इस बार वाली को भरा है या जिनका पिछली बार नहीं हुआ था, वो उनको मैं बता दूं कि ज़्यादा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना, यानी कि हार्ट बीट और बीपी को लेके हुई। बाकी अभी भी कैरी एंगल पे हुई है, कुछ बच्चे नौकनी पे बाहर भी हुए हैं, और कुछ बच्चों का नौकनी सही भी हो गया था। और दूसरी चीज़, सबसे बच्चे कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा था ये जो डीएनएस का पॉइंट बना के, यानी कि जो नाक वगैरह टेढ़ी थी इसके लेके वहाँ पे एक्सरे भी करवाया जा रहा था। यही सबसे बड़ा रीज़न कि तुरंत अनफिट नहीं कर रहे थे, डीएनएस का पॉइंट देते थे, बॉडी के अंदर का कोई भी पॉइंट देते थे, और दूसरे दिन आपको उसके लिए एक्सरे के लिए भेज दिया जाता था हॉस्पिटल, वहाँ से लाया जाता था। ऐसा नहीं था कि मतलब कि
वो आपके साथ नहीं जाएंगे, आप कहीं से करवा के ले आए, वो साथ में जाते थे, पूरा एसएसबी स्टाफ आपके साथ में जाते थे। उनका एक हॉस्पिटल था, वहाँ से होता था, वो आपके बगल में रहते थे कि ऐसा नहीं कभी आप पैसे दे के इधर उधर करवा ले, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था भाई साहब। सारा गेम उन्हीं का था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि नहीं पैसा दे के इधर उधर हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल से फ्रेश हुआ है। किसी तरह की कोई भी जुगाड़ दलाल वगैरह कुछ भी वहाँ पे नहीं किसी का दिमाग काम किया है। जो कैंडिडेट्स को उनको अनफिट करना था, जिनमें रियल में प्रॉब्लम्स थी वो अनफिट होके आए हैं, जिनमें प्रॉब्लम्स नहीं थी वो फिट होके अगेन से आरएमई में भी आए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। आई होप ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा अबाउट टू एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो भी डीएमई हुआ। बाकी आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको बताता जा रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।